नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस किया था फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल, प्लस साथ ही साथ बेटा हमने डिस्कस किया था अबाउट द फंक्शन ऑफ द ओवरी एज वेल एज द फैलोपियन ट्यूब। हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन कहाँ टेक प्लेस करता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस कहाँ होता है, प्लस सबसे मेन खास बात कि वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सर्वाइकल सेक्शन एंड द वेजिनल सेक्शन, कि ये कैसे बिहेव करता है एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द पार्टुरेशन और वी कैन से डिलीवरी ऑफ द बेबी और बर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। प्लस साथ ही साथ हमने देखा जिस तरीके से पेनिस बिहेव करता है एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्या फीमेल का वेजिना भी बिहेव करता है एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन? यस सर, करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिहेव करता है एज ए रेसिपिएंट ऑफ द पेनिस, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका हो सके और पेनिस कहीं ना कहीं अपने सीमन को डिलीवर कर सके कहाँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो प्लीज बच्चों, अगर टॉपिक आपने देखा नहीं है तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अपने टॉपिक पे, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सवाल ये, क्या सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना बहुत जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिए। और जितना जानना इसके बारे में फीमेल को जरूरी है, उतना ही मेल्स को भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके फीमेल पार्टनर को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप इसको यूज कर सकते हो एज ए बर्थ कंट्रोल का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। बच्चों याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक आपका 28 डेज से 29 डेज तक की प्रोसेस होती है, जिसमें कि ब्लीडिंग फेज आपका बार बार आते रहता है। समझ में आप लोगों को? ठीक है, हर 28 डेज में आप 4 to 5 डेज के लिए ब्लीडिंग करोगे। ठीक है, एक और खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये प्रोसेस रिपीट तब करती है बच्चों जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इट मीन्स किसी को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, उसको ब्लीडिंग अगर हो गई तो कंफर्म है शी इज नॉट प्रेग्नेंट। अब सवाल ये है कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल में कुछ ना कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस टेक प्लेस करते हैं बेटा उनकी बॉडी के साथ। बॉडी में भी कौन सा पोर्शन मेनली आप लोग का? यूट्रस वाला पोर्शन, ओवरी वाला पोर्शन और फैलोपियन ट्यूब वाला पोर्शन। मीन जो भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं? जैसे ओवरी के अंदर आपके एग का बनना, और एग बनने के बाद इस एग का रिलीज होना फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर ये एग अब वेट करता है बेटा 3 दिन तक। किसके लिए? स्पर्म के लिए, ताकि ये फर्टिलाइज हो सके। लेकिन उन 3 दिन तक एक और चेंजेस आता है फीमेल की यूट्रस में। यूट्रस में एक और नया लेयर फॉर्म होता है बेटा, डेसिडिया। आप सभी को पता है यूट्रस में मेनली 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का मैंने आपको नाम बताया था बेटा, एंडोमेट्रियम। बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं, सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं। लेकिन एक ऐसी फीमेल जिसमें ओवुलेशन हो चुका है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं एक और न्यू लेयर बन जाती है बेटा, जिसे हम डी फॉर डेसिडिया कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। और जब ये डेसिडिया लेयर बनेगा बेटा, तभी जाकर आपको पता है इम्प्लांटेशन हो सकता है। अगर ये डेसिडिया लेयर नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन भी टेक प्लेस आपका नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको पता है बच्चों, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई और स्पर्म भी हमारा आ गया, तो कंफर्म फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा, इम्प्लांटेशन होगा और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो प्रेगनेंसी कभी अचीव होती ही नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्पर्म का ना आना। जब स्पर्म नहीं आता है बच्चों, जब स्पर्म नहीं आता है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो नहीं रहा तो स्पर्म आएगा नहीं। ठीक है, और जब स्पर्म नहीं आता इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा, और वो जो सेकेंडरी ओसाइट आपका वेट कर रहा था कहाँ बच्चों? फैलोपियन ट्यूब के भी इस एम्प्यूलरी सेक्शन में, ये मर जाता है 3 दिन के बाद, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट। अब अगर जाइगोट बना ही नहीं है, तो जो ये डेसिडिया लेयर बनी थी बेटा हम लोगों की, इसका भी अब कोई काम नहीं है। तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हार्मोन कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में डिक्लाइन आने की वजह से बेटा ये धीरे धीरे लेयर उखड़ जाती है। धीरे धीरे लेयर हमारी उखड़नी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि अब ब्लड वेसल रप्चर करते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इस पॉइंट को प्लीज नोट कीजिएगा आप लोग। और ये फ्लो लगभग आपके 4 से 5 दिन तक टेक प्लेस करता है। इसमें फीमेल को पेन भी कॉज होता है बैक साइड से एब्डोमिनल सेक्शन में। इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा आप लोग। अब सवाल ये है कि सर जो भी ये ब्लड बाहर आ रहा है, इसमें होगा क्या? बच्चों, इसमें सबसे पहली बार आपका डेड अनफर्टिलाइज ओवम होगा, जिससे आप डेड सेकेंडरी ओसाइड भी बोल सकते हो। साथ ही साथ आप लोग का न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, जिसको आप हायर क्लासेस पढ़ोगे कि ये आया कहाँ से यहाँ। प्लस बच्चों, आपके डेड सेल्स होते हैं किसके? डेसिडिया के। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, आपका ब्लड तो होगा ही इसमें, है ना। और सबसे मेन बात आपको याद रखनी है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी भी क्लॉट आपका नहीं करता। इस पॉइंट को नोट कीजिए, मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता। अब सवाल ये है कि सर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ हो तो क्या होता? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता बेटा, तो कहीं ना कहीं स्पर्म और एग फ्यूज करके क्या बना देते हैं आप लोग का? ZYGOT जाइगोट। और फिर ये जाइगोट क्या करता? फीमेल के एंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट करता। कब? जब एम्ब्रियो बन जाता ब्लास्टुला।
और इम्प्लांटेशन होते ही प्रेगनेंसी आपकी अचीव हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी अचीव होती है तो ब्लीडिंग नहीं होता है। इट मीन्स ब्लीडिंग का ना होना इंडिकेट करेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ब्लीडिंग का ना होना इंडिकेट करता है कि फीमेल कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है। और एक और चीज, ब्लीडिंग का ना होना एक और चीज इंडिकेट करता है कि आपने मेनोपॉज आ गया, जो कि आता है 45 से 50 ईयर में आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है सर कि जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन बहुत तरीका, हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप भी है, हमारे पास टैम्पून भी है, और हमारे पास आप लोगों का सैनिटरी पैड्स भी है। लेकिन इन दोनों टैम्पून और मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड बच्चों में बहुत सारे क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर कोई टैम्पून यूज करता है या अगर कोई मेंस्ट्रुअल कप यूज करता है तो क्या उसका हाइमेन तो ब्रेक नहीं हो जाएगा? सर क्या हम वर्जिनिटी तो लूज नहीं कर देंगे? एक खास बात याद रखिएगा बच्चों, वर्जिनिटी एक अलग चीज है जो कि लूज होती है कब, जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ही हम यूज करते हैं मेंस्ट्रुअल कप या तो फिर टैम्पून, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा हाइमेन रप्चर हो सकता है, क्योंकि हाइमेन बहुत ही डेलिकेटेड लेयर होता है बच्चों, याद रखिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके वेजिनल ओपनिंग के पास ही प्रेजेंट होता है। और टैम्पून अगर आप इंसर्ट करोगे तो आपका वो रप्चर हो सकता है। इवन मेंस्ट्रुअल कप से तो डेफिनेटली वो आपका रप्चर होगा। तब सवाल ये है कि हम क्या यूज करें? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे ख्याल से हमें सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए। तो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर सैनिटरी पैड्स भी हम लोगों के पास, जिसमें कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी होता है, सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे पास टैम्पून है। टैम्पून को इंसर्ट करने का तरीका बच्चों इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। ठीक है, और टैम्पून सिंपली कॉटन प्लग से बना होता है मेनली आप लोगों का, और ये पूरा का पूरा ब्लड को सोक अप कर लेता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग। और इसको आपको रेगुलरली चेंज करना होता है फिर 4 या 5 दिन के पीरियड में। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात करूँ मेंस्ट्रुअल कप की, ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल कप होता है बेटा उसको इंसर्ट करने का तरीका ये है, मैं आप लोग को आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को इस तरीके से स्क्वीज करना होता है और फिर आप इसको वेजिनल सेक्शन में डालते हो और वहां जाकर इसको छोड़ देते हो तो ये ओपन हो जाता है। जो भी ब्लीडिंग होती है बेटा पूरी की पूरी इस कप के अंदर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जैसे फेल होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब आप इसको निकालना होता है, वॉश करना होता है, फिर इसको आपको रीयूज करना होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। जो भी आपका मेंस्ट्रुअल कप है इसकी अच्छी बात क्या है बेटा, ये रीयूजेबल है। आप एक बार लीजिए, आप इसको यूज कीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं टैम्पून की बात करूँ तो ये आपका रीयूजेबल नहीं है। इवन सैनिटरी पैड्स भी आपके रीयूजेबल नहीं है। अब एक खास बात, अगर मान लो किसी को इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है ना, इर्रेगुलर ब्लीडिंग के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प क्रिएट हो रहा है, तो इस केस में बच्चों कहीं ना कहीं हमें तुरंत अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं जो हमें चेक करते हैं मेनली गायनेकोलॉजिस्ट को शो करना चाहिए, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम तो हमें है नहीं। इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा, इसको हल्के में कभी नहीं लेना। ठीक है, एक और सबसे खास बात, आपके लिए होमवर्क तो होना ही चाहिए, है ना। तो होमवर्क में क्या करना है आप लोगों को, होमवर्क में आपको अपना एक कैलेंडर ड्रॉ करना है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगली बार आपको ब्लीडिंग कब होगी, और आपको देखना है कि वाकई में वो ब्लीडिंग उसी दिन हो रही है कि नहीं हो रही है। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हुई आपकी 10 तारीख को, मान लेते हैं इनिशिएट हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बेटा उसको इस दिन कहीं ना कहीं ओवुलेशन होगा। समझ में, इसको कहीं ना कहीं इस दिन ओवुलेशन होगा। इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा। और प्लस आप ये भी प्रिडिक्ट करोगे कि अगली ब्लीडिंग कब होगी, आप ये भी प्रिडिक्ट करोगे अगली ब्लीडिंग कब होगी। तो आज की क्लास बच्चों इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर ठीक लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा और लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, घर से बाहर मत जाइएगा बिल्कुल भी, और वही चीज है अपने घर वालों को भी आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। सभी को बाय, सभी को बाय, सभी को बाय।